नरमुंडों की माला है और इस माला के बारे में तुम्हें कभी बतलाया क्या? तब पार्वती कहने लगी सुनो बाबा, अरे वैसे तो कोई बात छिपाई नहीं है, और लेकिन क्या बताऊं गुरुजी, इस बात के बारे में तो कभी बतलाया नहीं है। अब ये तो नारद जी जानते हैं, सब लीला को जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला। और नारद जी चले गए, तभी भोलेनाथ आए। कौन आए जी? पार्वती मैया भोलेनाथ से पूछने लगी, कहने लगी सुनो बाबा, एक बात तो बताओ। जय जय श्री राम। एक बात बताओ भोलेनाथ, एक बात बताओ। अरे तुम्हारे गले में जो नरमुंडों की माला है, और इतना जरा बताओ कि इसमें किसके सिर लगे हैं? हाँ, रुसी बैठी है ना, मुझे ऐसा लगा तुम मुझसे झूठो झूठो प्रेम करो, और इसमें सिर किसके लगे? तब भोलेनाथ कहने लगे सुनो पार्वती, इस नरमुंडों की माला में, ये जो नरमुंडों की माला है ना, जितनी बार भी तुम कभी शिवा बन करके आई, कभी सती बन करके आई, कभी उमा बन करके आई, और जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ और जितनी बार तुम्हारा मरण हुआ, तुमने रूप बदले, उतने ही सिर मैंने इस माला में पिरो लिए। बोली शंकर भगवान की। और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ तुमसे, इतने सिर मैंने इस माला में पिरो लिए। तब पार्वती कहने लगी अच्छा बाबा, तुम्हारा तो जन्म मरण होता है। क्या होता है जी? मेरा जन्म मरण होता है। मेरा तो जन्म मरण होता है, मेरा जन्म मरण होता है, और तुम्हारा जन्म मरण होता नहीं है। और तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी है? तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी, तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी है कि जो तुम्हारा जन्म मरण नहीं होता? था भोलेनाथ कह रहे हैं वो अमर बूटी कौन सी है, सुने। भोलेनाथ कहते हैं मैं तो समाधि में बैठ करके अमर कथा सुनता हूँ। कौन सी कथा सुनता हूँ जी? पार्वती कहने लगी सुनो बाबा, मुझे तो ज्ञान ही नहीं है अमर कथा क्या चीज होती है। तब भोलेनाथ कहने लगे सुनो पार्वती, ये जो हरि नाम की चर्चा है ना, हरि नाम की कथा, इसी को ही अमर कथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अमर कथा। तब पार्वती ने जिद पकड़ी थी, भोलेनाथ समाधि में बैठ करके कृष्ण नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कृष्ण भाव है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। बोलो सारे, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। धनाथों की ताली बजाते हैं। जय जय श्री राधे। आप बोलेंगे, बोलो जय श्री कृष्णा। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम। धनाथों की ताली। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल। और देखिए भाव है, माता पिता आए हैं, माता पिता हो, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल। आधे आधे राधे राधे। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण। धनाथों की ताली। राधे राधे। क्या भाव है? आरती के भाव है। जय जय श्री राधे। नाम प्रभु का हो, नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है, नाम प्रभु का जरे जरे में, नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है, नाम प्रभु का जरे। सत्य वचन है ना, भगवान संजीव नरजीव कण कण में परमात्मा निवास करता। दोनों की ताली बजा करके। नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है, नाम प्रभु का जरे। महिमा अपार। देखिए धीरे 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 प्रेम बढ़ता है। 3 दिन तो माता जी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने में लग जाते हैं। 1-2 दिन, फिर जैसे जैसे कथा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे प्रेम भी बढ़ता
ये पहले दिन आवन का प्रेम ज्यादा बढ़े, दूसरे वालों का थोड़ा कम रह जाए, राधे राधे, लेकिन जो भाव से बैठे प्रेम बढ़ता है। नाम प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है, नाम प्रभु का जर्रे जर्रे में, महिमा अपार वो तो सबका सहाया है। महिमा, ये भोलेनाथ कह रहे हैं, भोले शंकर भगवान की आनंद है। महिमा अपार वो तो सबका सहाया है, पता पता डाली डाली ओ, पता पता डाली डाली करे ये इशारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम। गाना तो की ताली जाग रही, जय जय श्री राधे। कृष्ण गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम। हाथ खड़े लगे ताली। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम धन, हरि बोल। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल। हरि बोल। कृष्ण नाम नाम की जो रटना लगाएगा, कृष्ण नाम नाम की जो रटना, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम के सहारे भव से पार, कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है, कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण। मुझे बड़ी खुशी है, ये जो माता बहने बैठी हैं, जय जय श्री राधे। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम, बोले अगर कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम। हर पार्वती भोलेनाथ कह रहे, कह लगे सुनो पार्वती। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम। पार्वती कहने लगी बाबा मैं भी, मेरे को भी कथा सुनाओ, मैं भी अमर होना चाहती हूँ और मैं भी इस जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहती हूँ। भोलेनाथ करे सुनो पार्वती, इस कथा को हर कोई नहीं सुन सकता, और ये जो अमर कथा है भागवत कथा, इसको हर कोई सुन नहीं सकता, अरे इसको कोई कोई भाग्यशाली जीव सुन सकता। तब पार्वती कहने लगी सुनो बाबा, मुझे ऐसी जगह पर लेकर के चलो जहाँ एक तू होवे, एक मैं हुआ, तीसरा कोई होवे ही ना। ऐसी जगह पर लेकर चलो, थोड़ा बोला करो, ऐसी जगह पर लेकर चलो, एक तू होवे एक मैं हुआ। और क्या कह रही है, तेरा डमरू बाबा बजता रवे, बाबा तेरा डमरू बजता रवे और मैं इस अमर कथा को सुनती रहूं। कौन सी कथा जी? भागवत कथा। भोलेनाथ डमरू बजाते रहे और हम क्या सुनते रहे, हम इस कथा को सुनते रहे और ऐसी कथा सुनाओ जो मेरी समाधि लग जावे। क्या लग जावे जी? कथा ऐसी हो जो एकदम पता ही ना लगे संसार का है, दुनियादारी का। पार्वती ने कहा बाबा, और भोलेनाथ ने भी समाधि लगा करके ऐसी कथा सुनाई कि पार्वती मैया की क्या लगी जी। और भोलेनाथ कह दिया, भोलेनाथ कह रहे सुनो पार्वती, हर कोई कथा नहीं सुन सकता। पार्वती कह रही है, कहने लगी सुनो बाबा, मुझे ऐसी जगह पर लेकर के चलो जहाँ तुम और मैं हूँ, तीसरा कोई सुनने वाला ना हो। और तभी भोलेनाथ पार्वती को अमरनाथ की गुफा लेकर के गए हैं, बोले अमरनाथ धाम की। और पार्वती से कहने लगे सुनो पार्वती, एक बार देख कर के आओ, एक बार देख करके आओ, एक बार देख करके आओ कि और कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं है। पार्वती को बड़ी लगन, बड़ी इच्छा है कथा सुनने की, और देख करके आई तो कोई दिखाई नहीं दिया, जल्दी कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन सुखदेव भगवान के मन में इच्छा है कि मैं भी भोलेनाथ के मुख से क्या सुनूंगा, श्रीमद् भागवत कथा। क्या सुनूंगा जी? मैं भी भोलेनाथ के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करूंगा। और बाबा कथा कहेंगे, बाबा तो मगन होकर के कथा कहते हैं, चाहे एक बैठे हो, 10 बैठे हो, 50 बैठे हो, कोई ना बैठे हो। भोलेनाथ का स्वभाव है, जब कभी भी हरि नाम की चर्चा करेंगे तो कैसे कहेंगे जी?
आत्मा रूप भी है भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की। अपने आप में रमण होकर के भगवान का ध्यान लगाते हैं, हरि नाम की कथा कहते हैं, हरि नाम की चर्चा सुनाते हैं भोलेनाथ। और पार्वती ने बड़े प्रेम से कथा श्रवण करने लगी, बड़े प्रेम से कथा श्रवण करने लगी। और कह दिया था बाबा कोई कथा सुनने वाला नहीं है। और लेकिन वो सुखदेव भगवान भोलेनाथ तो कह रहे ना जिसके भाग्य में वही कथा सुन सकता है। और पार्वती को कथा सुनाने लगे। पार्वती ने बड़े प्रेम से कथा सुनी है, बड़े प्रेम से भाव से, इतनी रस रसीली भोलेनाथ ने प्रेम के बस में वंशीभूत होकर के कथा कही। पार्वती बड़े प्रेम से कथा सुनने लगी है। और कथा सुनते 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 कथा सुनते सुनते कथा सुनते 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 पार्वती मैया की समाधि लगी। क्या लगी है जी? समाधि लगी। समाधि में खो गई पार्वती, ऐसी समाधि में खो गई, पता ही ना लगा। ऐसी सुंदर कथा भोलेनाथ ने सुनाई है भाव के वशीभूत होकर के। अरे भोलेनाथ ने कह दिया था सुनो पार्वती, जब मैं कथा कहूँ तब तुम्हें हुंकारी भरनी पड़ेगी। भोलेनाथ तो आंखें बंद करके आत्मा राम होकर के कथा कहते हैं। अब चाहे 1 बैठे हो, 10 बैठे हो, 100 बैठे हो। और पता कैसे लगे जी? जब भगत लोग जयकारा लगावे। क्या लगावे जी? तभी पता लगे ना जब ओंकारी भरे। पार्वती को कह दिया तो सुनो पार्वती, कृष्ण कथा चले तो कृष्णा कृष्णा बोलती रहना। क्या बोलती रहना जी? कृष्ण कथा चले तो कृष्णा कृष्णा बोलती रहना। और जैसे कथा चले वैसा ही जयकारा लगाना। राधे नाम की बात हो तो राधे राधे बोलना। और जैसा ही भाव हो, शंकर भगवान की कथा हो तो नमः शिवाय का जयकारा लगाना। राम जी की कथा हो तो राम राम बोल करके कथा में ओंकारी लगानी है। पार्वती कहने लगी ठीक है बाबा, ठीक, जो तुम कहोगे ना, जो तुम कहोगे भोलेनाथ, और जैसा तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही नियम पुगाऊंगी। और जैसा तुम कहोगे वैसा नियम पुगाऊंगी और ओंकारी लगाऊंगी। कथा से पहले भोलेनाथ तो लगातार ही कथा सुनाते हैं, पार्वती बैठी रहती है, कोई बीच में ब्रेक नहीं है। जय जय श्री राधे। अरे बड़े प्रेम से पार्वती मैया ने 5 दिनों की कथा सुनी, लेकिन 6ठे दिन की कथा में इतनी खो गई, इतनी खो गई, कितनी खो गई। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। इतनी खो गई, इतनी खो गई है भजन में, इतना आनंद आया है पार्वती को, इतनी खो गई कि वो इतनी भाव समाधि लगी। अब जयकारा भी लगाना भूल गई, हुंकारी भरना भूल गई। और तब तोते ने सोचा, तोता बड़े प्रेम से कथा सुन रहा, ध्यान लगा करके कथा सुन रहा। कैसे सुन रहा जी? पेड़ की डाली में तोते का घर, उसका घोंसला, अंडे के अंदर बैठ करके कथा सुन रहा है। वो सुखदेव भगवान है। बोलिए सुखदेव भगवान की। सोच लगे, देखिए वहाँ कन्हैया जी ने भेजा ना गोलोक से, भाई जब तुम कलयुग के लोगों को कथा सुनाओगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। और कन्हैया जी ने भेजा तो तोता कैलाश पर्वत पर अटका, सोच लगा क्यों ना मैं एक बार संपूर्ण कथा भोलेनाथ के मुख से सुनूं। बोलिए शंकर भगवान की। और कैलाश पर्वत पर तोता अटक करके बड़े भाव से कथा, तो अंडे से बाहर निकला कथा के प्रताप से, कथा के प्रताप से अंडे से बाहर निकला। और अंडे से बाहर निकल करके क्या सुन रहे? हरि नाम का ध्यान लगाया, कथा सुनने लगा। बोलिए सुखदेव भगवान की। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के, अंडे से बाहर निकले और भोलेनाथ जोर जोर से कृष्णा कृष्णा बोलने, जानते थे कृष्ण कृष्ण बोलने से भव से बेड़ा पार होगा। कलयुग में तो कृष्ण कृष्ण कह लो। अभी सुना है ना, कृष्ण नाम नाम की जो रटना लगाएगा, कृष्ण नाम कृष्णा कृष्णा बोलने लगे। क्या बोलने लगे हैं जी? नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, नाम के सहारे भव। क्यों? अब देखिए इस भजन में आया है किस कृष्ण कृष्ण को तोते ने बोला। किसने बोला है जी? प्रेम से भाव से। भागवत जी के भजन है तो प्रेम से भाव से बोला है। कृष्ण नाम नाम की जो रटना लगाएगा, कृष्ण नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम बोला करो, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, नाम के सहारे भव। जय जय श्री राधे। आनंद है।
तोता में ना पक्षियों ने नाम को गाया है। क्या गाया? कृष्ण कृष्ण बोला। बोलो जय श्री कृष्ण। तोता में ना पक्षियों ने नाम को गाया है। तोता में ना पक्षियों ने, ताली बजा करके, थोड़ा ताली बजाओगे सुस्ती उतरेगी। तोता में ना पक्षियों ने नाम गुण गाया है। क्या नाम गुण गाया है? कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल, नाम प्यारा है कृष्ण, नाम प्यारा है गोपाल। जय जय श्री राधे। माता पिता आए हैं, माता पिता, माता पिता भाई बंधु सदा वो हमारा है। माता पिता भाई बंधु, बोला करो आनंद है। कृष्ण नाम वो तोता कह रहे सुखदेव भगवान, कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल, नाम प्यारा है कृष्ण, नाम प्यारा। कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल, नाम प्यारा है कृष्ण, नाम प्यारा है गोपाल नाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल नाम, कृष्ण नाम प्यारा है। नाम प्रभु का आनंद है, नाम प्रभु का कण कण में समा। ओ कृष्णा कृष्णा बोला, नाम प्रभु का, कृष्ण नाम, नाम से संसार चलता है कलयुग में। नाम प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया, नाम प्रभु का जर्रे जर्रे, नाम प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया। महिमा अपार वो तो सबका सहाया, महिमा अपार। पता पता आए हाय पता पता, पता पता डाली डाली करे ये इशारा है। दाना की ताली जा करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या भाव है? जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल, नाम प्यारा है। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल, जना दे राधे। कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल, नाम प्यारा है कृष्ण, नाम प्यारा है गोपाल। कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल, नाम प्यारा है कृष्ण, नाम प्यारा है गोपाल। कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल, नाम प्यारा है कृष्ण, नाम कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अच्छा जी, तोते ने क्या बोल ली है? अंडे से बाहर निकल करके क्या बोला तोते ने? आज जी आज आनंद है। अंडे से बाहर बोल कर निकल करके तोते ने कृष्ण कृष्ण बोला। सारे बोलो जय श्री कृष्ण। और देखिए कलयुग में तो कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो बेड़ा भव से पार हो जाता है। कृष्ण नाम प्यारा है गोपाल नाम, और जिसके भाग में नहीं हो कथा वो कैसे सुने जी? देखिए जब भाग में भोलेनाथ कह रहे हैं कथा तो वही सुनेगा जिसके भाग में होती है। पार्वती को बोला था ना भोलेनाथ ने, ते बिना भाग के कोई श्रीमद् भागवत कथा सुन नहीं सकता। भाग्य बहुत बड़ी चीज है लाला जी, बहुत बड़ी चीज है भाग्य। बिना भाग्य के हरि नाम की चर्चा भी नहीं मिलती, बारने में ही कथा होती रहे। लेकिन जब तक भाव जागृत ना हो और भाग्य में नहीं हो तब तक कैसे मिले? भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर भाव पार्वती को बताया। देखिए पार्वती समाधि लगी,
लेकिन फिर भी कथा पूरी नहीं सुन पाई। श्रवण 5 दिन की कथा सुनी। और किसके भाग्य में थी कथा बताओ? तोते के भाग्य में, सुखदेव भगवान। बोलिए सुखदेव भगवान की। और वो कथा किसने सुनी जी? सुखदेव भगवान ने 7 दिनों की कथा सुनी। और जब सुखदेव भगवान ने तो भोलेनाथ ने कह दिए सुनो पार्वती, मैं कहता था ना कि कथा सबके भाग्य में नहीं है, और तेरे से ज्यादा भाग्यशाली तो ये तोता है। कौन है जी? तोता। तुम कथा नहीं सुन पाई, और इस तोते ने क्या सुन ली जी? भागवत कथा। बात साफ आ रही है जी? मेरी बात साफ है? तोते ने, क्योंकि भाग्य में है तोते के। किसके भाग्य में जी? अब क्या पता, ये तो यहाँ कथा चल रही है, क्या पता किस किस के भाग्य में कथा होगी। जिनके भाग्य में होगी वही सुनेंगे। और तोते ने 7 दिनों की कथा। तब भोलेनाथ कह रहे सुनो पार्वती, अरे तेरे से ज्यादा भाग्यशाली तो ये तोता है। बोले सुखदेव भगवान की, जिसने सारी कथा को सुन लिया, सारी भागवत कथा को सुन लिया, तुमसे ज्यादा भाग्यशाली ये तोता है। लेकिन भोलेनाथ शंकर भगवान कहते हैं भाई देखो, हरिनाम चर्चा के कुछ नियम भी होते हैं, हर कार्य के नियम होते हैं। बिना नियमों के कोई कार्य किया जाए बाबा अच्छा नहीं मानते। भोलेनाथ कह रहे भी कथा का नियम, कथा तो हमेशा सूत जी का आसन ऊंचा, गुरुदेव के ज्ञान को प्रणाम है तो गुरु जी का आसन ऊंचा, और श्रोताओं का आसन कैसा जी? नीचा। और दूसरा, जहाँ पर जिस पंडाल में कथा हो, अब घर में बैठ करके कथा सुनेंगे, भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अरे देखो तुम्हारे नगरी में ज्ञान रूपी गंगा आई, ये ज्ञान रूपी गंगा बोलते हैं भागवत को, और ये ज्ञान रूपी गंगा आई, और तुम फिर भी उस कथा पंडाल में आकर के व्यास पीठ के सामने बैठ करके कथा सुनने का नियम होता है क्या नहीं? अरे भोलेनाथ जब इसने भोलेनाथ नाराज हुए तोते से, सुनो, एक तो तुमने पेड़ की डाली पर बैठ करके, पेड़ की डाली पर बैठे थे ना, और पीछे बैठ करके कथा सुनी। व्यासपीठ के सामने, भागवत के सामने बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। सुखदेव भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ पीछे त्रिशूल लेकर के दौड़े तोते के। क्यों? नियमों का पालन करना बड़ा जरूरी। भोलेनाथ पीछे पीछे चले, भोलेनाथ पीछे पीछे चले, और वो तोता आगे आगे चला। कैसे चला जी? लेकिन साधारण नहीं है, साक्षात कन्हैया जी ने, अरे तुम जाओ इस धरती पर और कलयुग के लोगों को हरि नाम चर्चा सुनाना। क्या सुनाना जी? बोलो राम से बड़ा राम का नाम, बोलो राम से बड़ा राम का नाम। इन कलयुग के लोगों को हरि नाम की चर्चा सुनाना, भगवान की कथा सुनाना, जिसको सुनने से इनकी लगन लग जाए। क्या लग जाए जी? भगवान संसार में बड़ी चीजें प्राप्त करते हैं, कोठी में सब कुछ प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा परमात्मा की भी प्राप्ति इन कलयुग के जीवों को हो जाए। ऐसा भाव भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े, और वो तोता उड़ता 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 व्यास जी की पत्नी बिटका देवी के, व्यास जी के बेटे हैं सुखदेव भगवान, व्यास जी की पत्नी बिटका देवी के गर्भ में जाकर के बैठ गया। तोते भोलेनाथ पीछे पीछे चल रहे हैं। कहने लगे सुनो तोते, तुम्हें अपनी माँ के गर्भ में, और तुम अपनी माँ के गर्भ में कब तक बैठोगे? 9 महीने तक कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता। सत्य वचन है कि नहीं जी? 10वां महीना बड़ा कम सुना होगा, ज्यादातर 9 महीने, उसके बाद तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। लेकिन सुखदेव भगवान कह रहे हैं, कहने लगे सुनो, अगर मैं बाहर आ गया तो माया लपेटे में ले लेगी। क्या लपेटे में ले लेगी जी? यहाँ पर देखिए कथा सभी के लिए है, सभी के लिए। इसमें हर चीज की बात करी गई है। मेरे जैन परिवार भी बैठे हैं भागवत जी में, बड़ा सुंदर उपदेश है भागवत जी में, तो बड़ा सुंदर उपदेश है। बोलो जय श्री श्याम। और ये कथा जीव जैसे बाहर निकलता वैसे माया लपेटे में ले लेती। ये मम्मी पापा इतने रिश्ते नाते बन जाते, मेरी बुआ, ये फूफा, ये ताई, ये चाची, ये दादी, ये माया का तो लपेटा है। किसका लपेटा जी? माया का लपेटा। और मैं इस संसार में आऊंगा, दुनिया में आऊंगा तो माया लपेटे में ले लेगी। लेकिन एक भगवान का भजन ही ऐसा है जो जीव परमात्मा का भजन करता रहे। क्या करता रहे जी? कोई संसार का दुख सता नहीं सकता। जो भगवान का भजन करे उसको कभी कोई संसार का दुख सता नहीं। ऐसा भजन का प्रताप है। तभी तो किसने लिखा है, जो सुख देखो राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में, और मन लागो मेरो यार फकीरी में। सुखदेव भगवान, विष्णु भगवान ने दर्शन दिया, और सुखदेव भगवान जब जिसको परमात्मा का दर्शन होना उसको तो वैसे भी माया लपेटे में नहीं लेती। और परमात्मा ने कह दिया जाओ सुखदेव तुम मेरा भजन करो। क्या करो जी?
जो सुख देखो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। अरे तुम मेरे नाम का भजन करो और ये माया तुम्हें लपेटे में नहीं लेगी। क्या नहीं लपेटे में लेगी जी? ये माया तुम्हें लपेटे, भगवान का भजन करो, माया लपेटे में नहीं लेगी। तभी तो सुखदेव भगवान एक जैसे ही जन्म लिया ना, चले गए थे और सुखदेव भगवान जा रहे थे, कुछ देवांगनाएं एक सरोवर में स्नान कर रही। इस भाव को सुने। और जिस समय देवांगनाएं सरोवर में स्नान कर रही और तभी उन देवांगनाओं के सामने से नगन रूप में, किस रूप में जी? नगन रूप में, कोई वस्त्र नहीं पहनना था, 16 वर्षीय उम्र। और जिस समय सुखदेव भगवान गुजरे तब किसी भी देवांगना ने अपने वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं समझी। क्या नहीं समझी जी? और जब उनके पिता सुखदेव भगवान गुजरे तब वस्त्र नहीं पहने। और जब उनके पिता व्यास जी गुजरे, कौन गुजरे जी? जब उनके पिता व्यास जी गुजरे और तब सभी देवांगनाओं ने क्या पहन लिए? अपने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी कहने लगे, अरे बड़ा चंबा हुआ व्यास जी का, अरे देवांगनाओं, जब मेरा 16 वर्षीय जवान लड़का यहाँ से गुजरा और तब तो तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मुझे बुढ़े को देख करके तुमने क्या पहन लिए जी? वस्त्र पहन लिए। तब देवांगना कहने लगे, सुनो व्यास जी, आपकी दृष्टि संसारिक है। कैसी है जी? संसारिक जिसकी दृष्टि हो उसको आत्मा थोड़ा ही दिखे, उसको शरीर दिखे है। क्या दिखे जी? ये नारी है, पुरुष। और लेकिन आपका जो लड़का है उसकी दृष्टि कैसी? आत्मिक दृष्टि है, उसकी भगवान के प्रति दृष्टि है। और वो सभी में आप शरीर देखते हो, आप स्त्री पुरुष को देखते हो, आत्मा को देखते हो, फर्क इतना ही है। और यही कारण है कि आपको देखकर तो हमने क्या पहने जी? वस्त्र पहने। और लेकिन आपके लड़के को देख करके हमने वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं समझी। बोली बांके बिहारी लाल की। ऐसा भाव, ऐसी कृपा, ऐसे सुखदेव भगवान, तभी तो भाव है ना। ऐसे सुखदेव भगवान, ऐसी कृपा है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में। और सूत जी कह रहे, कहने लगे, सुनो ऋषियों, भागवत कथा सुनने से तो ऐसी कोई कथा सुना दो जिसको सुनने से हमारे भी पाप कट जाएं। तब बड़ा सुंदर भाव सुनाया है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण रहते। कौन रहते जी? और ये ब्राह्मण है, इनका नाम ये आत्मदेव। क्या नाम है जी? अपने आप में सबसे सुख का व्यक्ति को कब मिले? जब ये आत्मा अपने आप में रमण करना शुरू कर देती है। नाम है आत्मदेव। और लेकिन बुद्धि को भगवान के भजन में लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं जी? थोड़ी देर बैठेंगे फिर सोचेंगे क्या करेंगे। और इनकी पत्नी है धुंधली। क्या नाम है जी? धुंधली। कौन? देखिए, बुद्धि जो संसार में लगी रहे इसको धुंधली बुद्धि कहते हैं। भगवान का भजन नहीं करती। आत्मदेव के पास सब कुछ, देखिए इन्होंने काफी धन भगवान के संतान प्राप्ति के लिए धर्म के कार्य में धन लगाया, लेकिन उसके बाद भी इनको कोई संतान नहीं मिली। क्या नहीं मिली जी? घर में एक तुलसी का पौधा लगाया। क्या लगाया है जी? जवाब दो। तुलसी का पौधा लगाते हो ना घर में, लेकिन इसका भाग कुछ ऐसा, उस पौधे के पत्ते सूख जाते, कोई फल लेकर के आते, फल बासी पड़ जाता, और कोई इनके हाथ का दिया हुआ अन्न भी स्वीकार नहीं करता। ऐसा आत्मदेव ब्राह्मण का भाग्य, ऐसा भाग्य। रोते हैं फूट फूट करके, हाय मेरा कैसा भाग्य, कोई मेरे हाथ का लिया हुआ अन्न स्वीकार नहीं करता। प्रभु मेरा कैसा भाग्य। और मेरी चौखट, मेरा आंगन बड़ा सुना है, मेरा आंगन बड़ा सुना है, मेरा आंगन बड़ा सुना, और कुछ कृपा कीजिए प्रभु। सब कुछ छोड़ दिया संतान प्राप्ति के लिए, एक वन में चले गए। और वन में चले गए, फूट फूट करके रोने लगे, हाय प्रभु मेरे पास संतान नहीं है, कोई कृपा करो कि मुझे भी संतान मिल जाए। और जिस समय आत्मदेव फूट फूट करके रो रहे थे, तब एक संत की नजर पड़ी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। संत की नजर पड़ी। संत ने पूछा, सुनो आत्मदेव, ऐसा क्यों रो रहे हो? कोई कारण बताओ रोने का। आत्मदेव कह रहे, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं? अरे मेरा भाग्य ऐसा, कोई मुझे देख ले तो अपना मुखड़ा मोड़ लेता है, कोई झाड़ू मारने वाली आती है तो वो भी अपना, मेरा भाग्य ऐसा, कोई मुझे देख ले तो मुखड़ा मोड़ लेता है। अब क्या बताऊं अपना भाग्य, अपना दुख तो मैं क्या बताऊं संत, मेरा दुख बहुत बड़ा है, मेरे पास कोई संतान नहीं है।
संत लोग कह रहे हैं संतान, बच्चे की किलकारी घर में गूंजती है, बच्चे की किलकारी घर में गूंजती है ना, तो कितना अच्छा लगता है। और मेरी संतान होगी, मेरा नाम रोशन करेगी और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। तब संत लोग कह रहे, कहने लगे सुनो आत्मदेव, अगर वही पुत्र दुखदाई हो जाए ना तो माता पिता को बड़ा दुख होता है क्या नहीं। अरे क्या करोगे संतान प्राप्ति करके। आत्मदेव ने जिद पकड़ ली, कहने लगे सुनो संत, मुझे तो आज इसी चीज की इच्छा, संतान की इच्छा बड़ी प्रबल होती क्या नहीं। या तो मुझे संतान दे दो, या तो मुझे संतान दे दो, और नहीं तो मैं यहीं पर अपने प्राण छोड़ दूंगा। और संत ने आत्मदेव का भाग्य देखा, संत के अंदर शक्ति, भाग्य देख करके बतलाया, सुनो आत्मदेव, ना पिछले 7 जन्म तेरे भाग में संतान थी, और ना पिछले 7 जन्म तुम्हारे भाग में कोई संतान थी, और ना ही ना अगले 7 जन्म तुम्हारे भाग में कोई संतान होगी। आत्मदेव का दुख और बढ़ गया। सुनो संत, तुमने कैसा पतरा निकाला और तुमने तो मेरा दुखड़ा और ज्यादा बढ़ा दिया। अब मैं मरूंगा, तुम्हारा नाम लेकर के मरूंगा। कैसे मरूंगा जी? अब मैं मरूंगा, तुम्हारा नाम लेकर के मरूंगा। तब संत सोचने लगे, मैं ब्रह्म हत्या का दोषी बनूंगा। आत्मदेव को फल दे दिया, राम नाम रूपी फल। जाओ आत्मदेव, थोड़ा भजन करना। क्या करना जी? बोलो प्रेम से, बोलो जय श्री श्याम। आनंद है, प्रेम से बोलो। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। और अंत समय में भी भजन कर लेना कोई, तो भगवान का धाम मिलता। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलेंगे जी? लाला जी प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। देखो मेरे पे तो थोड़ा ही भजन आवे और सीधे सीधे। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। आनंद प्रेम से भाव से। लिखने वाला ने लिखा, ये जीवन 2 दिन का भी कोई गारंटी नहीं है, कब श्वास निकल जाए, इसकी किडनी खराब होगी, पता है कब शरीर जवाब दे दे। जय जय श्री राधे। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। गाना तो ताली। ये जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई। देखिए मेरे पिताजी के समान लक्ष्मण दास जी, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, सुख शांति दे। लक्ष्मी मैया का निवास भगवान के धाम पर, भगवान से प्रेम बढ़ जाए। जय जय श्री राधे। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। थोड़ा बोल पड़ा करो। ये तन है कागज की पुड़िया, है क्या नहीं? कागज जल जाता, पता नहीं लगता, 1 सेकंड में खत्म। ऐसे ही शरीर है। गुरु जी क्या बताऊं, रात्रि को बहुत अच्छा बोल रहा था, थोड़ा सा अटैक पड़ा और संसार छोड़ करके इस भजन यही हो। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन। सारे बोला खोल दीजिए माइक, बोला करो राधे राधे। ये तन है कागज, बेटे की शादी करूंगा, क्या पता था उससे पहले ही संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। आग लगे जल जाए, भजन करो भाई। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सो करके आया करो, फिर देखो कथा में आनंद बढ़ जाएगा। तुम कथा सुनो ना, 2 घंटे सो जाया करो मेरे कहने से, और फिर आया करो कथा सुनने। यही समय रहेगा 7 से 10 का। 6 बजे यजमान का समय, जिसको जोत जगानी है। जैसे कल की 7 यजमान होते हैं भागवत में। राधे राधे। एक बार बोलो राधे राधे। थोड़ी थोड़ी दक्षिणा भी चढ़ा दिया करो जो यजमान बने। जय जय श्री राधे। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म का तुम्हारे हाथों से दान लगता है। हरि नाम की चर्चा में लगे तो बड़ा पुण्य प्राप्त। जैसे आज शुरुआत करी हमारे मित्तल साहब ने, अनिल जी मित्तल,
एक बार ताली बजा दें, जय जय श्री राधे। और ये तो भगवान अपने आप ही अपनी सेवा ले ले। ये तन है कागज की पुड़िया, भला करो आप थोड़ा। ये तन, ये सत वचन है। ये तन है कागज की पुड़िया, हरि बोल। आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, राम नाम सुख गाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। क्या भाव है, राधे राधे। ये तन है, तन है, तन है, ये तन है रेते की ढेरी। ये तन है, रेता हवा चले तो रेता 1 सेकंड में उड़ जाए, क्या जी। ये थोड़ा रेता रख के देख लो, जबान दी चलेगी तो पाने का नहीं। ये तन है रेते की ढेरी, हवा चले उड़ जाए। इस प्रकार इस तन को बताया गया। हमें ये तन, ये भी शरीर ही अपना नहीं है। जब ये शरीर ही अपना नहीं है, ये तन है रेते की ढेरी, हवा चले उड़ जाए भजन करो। और आत्मदेव कह रहे हैं सुनो, संत कह रहे हैं सुनो, आत्मदेव कुछ नहीं रखा इस संसार के चक्कर में, बेटा बेटे में, पोता पोती में। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। पर कितने 3 बेटे, कहीं रवे, दूसरा कहीं जय जय श्री राधे। अरे बेटी कहाँ चली गई जी, जमाई लेकर के, सतवचन जमाई लेकर के जाएगा। और कुछ नहीं रखा, भगवान का भजन कर ले। क्या कर ले जी, संतों की वाणी। संतों के पास तो यही धन है, राम नाम रूपी धन। अरे दूसरा कोई 500 के 1000 के नोट थोड़ी, यही धन है, राम नाम रूपी धन। संत लोग कहने लगे सुनो आत्मदेव कुछ नहीं रखा, प्रजा के मोह में, इस पुत्र प्राप्ति में कुछ नहीं रखा। भगवान का भजन कर लो। और परमात्मा का भजन ही भव से बेड़ा पार, परमात्मा का भजन ही भव से बेड़ा पार करता है। क्या करता है जी। और संत ने बड़ा समझाया, हेलो, और फल भी दिया, राम नाम रूपी फल दिया। जड़ सुनो, इस फल को अपनी पत्नी को दे देना। पत्नी कौन जी, बुद्धि। अगर तुम भगवान का भजन करोगे तो भव से बुद्धि को फल दे देना पत्नी को। लेकिन पत्नी तो खाती नहीं है। खाती है जी। कथा में जाएंगे जय जय श्री राधे, राधे राधे गाएंगे, मैं राधे राधे गाऊंगी, और भागवत कथा में जाऊंगी। और जब जाओगे नहीं तो राधे राधे कैसे गाओगे, जय जय श्री राधे। और जाओगे नहीं तो कृष्ण कृष्ण कैसे बोलोगे, और फिर कैसे पाप कट सकेंगे। ये भाव, ये बुद्धि नहीं बैठने देती भगवान के भजन में, जाने नहीं देती। हाँ जय जय श्री राधे। और ये बुद्धि, ये धुंधली है बुद्धि। कैसी है जी, धुंधली। हर काम करती है, संसार में पड़ी रहती है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करती। ये धुंधली बुद्धि, जीव की बुद्धि धुंधली, जीव की बुद्धि धुंधली बुद्धि। और ये धुंधली कहने लगी सुनो पति देव आप चले जाओ, और मैं आपके जाने के बाद इस फल को खाऊंगी। और आत्मदेव को भेज दिया, लेकिन धुंधली ने वो फल खाया नहीं है। नहीं खाया ना। बहन आई और पड़ोसन आई, कहने लगी बहना फल खा ले, नहीं खाया। और बहना कहने लगी सुनो धुंधली, अरे फल खाने से संतान थोड़ी ही होती है, अरे तुम्हारी गाय भी तो बांझ है, तुम्हारी गाय भी तो बांझ है। अरे काम करना, इस फल को अपनी गाय को डाल दो। किसको डाल दो जी। और फल किसको डालना था, गाय को। और गाय ने तो उस ज्ञानी बेटे को जन्म दिया ना। किसको जी, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी। और जिस जो बच्चा धुंधली की बहन का था, किसका जी, उस बच्चे का नाम पड़ा है धुंधकारी। क्या नाम पड़ा है जी, धुंधकारी। 9 महीने के बीते थे ना, 9 महीने के बाद धुंधली की बहन ने अपना बच्चा दिया है धुंधली को। और धुंधली कहने लगी मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी। और वो धुंधकारी तो ऐसा था कि बड़े बड़े पाप करता। क्या करता जी, बड़े बड़े पाप करता। और बड़े बड़े पाप कैसे करता, कभी लाता हो तेरे को नदी पार कर, रास्ता पार कराऊं, कुएं में धक्का दे देता, ऐसा
किसी का गला घोट देता है धुंधकारी। और इसकी चंडालों के साथ इसकी दोस्ती थी। किसके साथ जी? चंडालों के साथ। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी ग्रहण करता, हाथ में हमेशा हथियार लेकर के घूमता, तलवार लेकर के, कंडा लेकर के हाथ में लेकर के घूमता, ये धुंधकारी। और ऐसा भाव, हमेशा किसी न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कलेश। और तभी तो लिखा, ये तो धुंधकारी, धुंधकारी महाखल गोकर्णों पंडितों ज्ञानी। धुंधकारी महाखल गोकर्णों पंडितों ज्ञानी। गोकर्ण कैसा जी? पंडित और ज्ञानी। गोकर्ण जहाँ, गोकर्ण तो हरि नाम के भजन करता, परमात्मा की कथा में ही गोकर्ण को परम आनंद है। और सब कुछ जानता है गोकर्ण। ये भगवत जीव का कुछ नहीं है, जीव का जग में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे नर मूर्ख, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे नर मूर्ख। अंत कल अपने अपने जय जय श्री राधे। आज यहीं पर इस भजन के बाद कथा को विश्राम देंगे, बाकी कल आपको कथा श्रवण कराएंगे। और भाई 7 बजे बैठे थे, कल थोड़ा सा समय बढ़ जाएगा, परसों और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे संगत बढ़ती चली जाएगी, रंगत भी। और जय जय श्री राधे। भागवत का घर घर भी निमंत्रण दिया जाए। भाई देखो, यहाँ पर बजाज कॉलोनी में कथा चल रही है, कुछ ऐसे भी है ना, निमंत्रण देने के बाद भाई नौंदा तो आया नहीं, जय जय श्री राधे। और नौंदा तो शादी ब्याह को है माँ जी, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक कार्ड तो शादियों के बांट, वैसे भागवत का भी निमंत्रण घर घर जा करके निमंत्रण थोड़ा सा कर देना चाहिए। भाई देखो कल बड़ा आनंद आया, बड़ी सुंदर आनंद आया, बड़ी अच्छी कथा हुई, बड़ी अच्छी कथा हुई। यही प्रचार होता है, जय जय श्री राधे। और हमें बड़ा आनंद आया तो तुम भी आओ, तुम्हें भी बड़ा आनंद आएगा। यहाँ तो आनंद ही आनंद है भगवान के चरणों में। जय जय, एक भजन बोल लगे फिर आरती करेंगे। प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम। मेरी भी कैपेसिटी थोड़ी कमी है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। कल कैपेसिटी बढ़ा के आऊंगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। क्या लेकर तू आया जगत में। समय ठीक है जी, समय ठीक है ना। और कल हम अपने काम धंधे थोड़े 7 बजे से पहले निपटाने की कोशिश करेंगे। जो भी, वैसे भी भोजन 7 बजे से पहले खाना चाहिए। आप तो ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं, क्यों खाना चाहिए? रात को जो भोजन खाते हैं तो उससे बड़ा ही अपशगुन होता है रात को। क्यों? तब वो भी बता देंगे। जय जय श्री राधे। कल भोजन तो 7 बजे से पहले भोजन खाना चाहिए, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहे, आत्मा भी प्रसन्न रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे नर मूर्ख, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर तू आया जगत में। आनंद। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। भाई बंधु, हर कल कथा के झांकियाँ भी दिखाई जाएंगी। बच्चों को तैयार करेंगे, एक स्पेशल बुलाएंगे जो बच्चों को, बड़ी अपने अपने बच्चों को, 7-8 साल तक के बच्चे, ना कोई गिला ना कोई शिकवा। राधे राधे। आनंद है। उन बच्चों को अवतारों के रूप में दर्शन करेंगे कथा के बीच बीच में। भाई बंधु मित्र तुम्हारे, ये गोकर्ण जी कह रहे हैं, मरघट तक संग जाएंगे। है भाई बंधु मित्र तुम्हारे, मरघट तक संग जाएंगे। कोई न तेरे संग चलेगा, कोई न तेरे, काल तुझे खा जाएगा। बोला करो। कोई न तेरे संग चलेगा, काल तुझे खा जाएगा। सोच, ये काल, काल जानते हो किसको कहते हैं? जो उम्र घटती चली जावे, बाल सफेद हो जाए, ये काल का असर है। ये काल खाता है।
आता है क्या नहीं? कोई न तेरे संग चलेगा, कोई न तेरे काल तुझे खा जाएगा। सोच समझ ले रे नर मूरख, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाए। सोच समझ ले रे नर मूरख, अंत समय पछताए। क्या लेकर तो आया। हर किसी को गरीब हो अमीर हो संसार छोड़ करके जाना पड़ता, यही सच्चाई है। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। जय जय श्री राधे। और ये भाव है, भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिस नारी से प्रेम किया तुम्हें, वो भी देख डर जाएगी। जिस नारी से प्रेम किया तुम्हें, वो भी देख डर जाएगी। एक महीना याद करेगी, एक महीना एक महीना नारी याद करे, फिर तो याद ना। सभी संसार के रिश्ते नातों से क्या प्रेम करे, भगवान से प्रेम कर ले, तब हमसे बेटा पार हो जाएगा। एक महीना याद करेगी, फिर तो याद ना आएगा। सोच समझ ले रे नर मूरख, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर दो। आरती करेंगे मिलकर के भाव से। और कल माता बहने ठीक 6:30 बजे कल की आरती जोत कौन जगावेगा जी? थोड़ा क्योंकि एक एक दिन का नाम अपना बता दें। जय जय श्री राधे। आज की जो संगत आई है उसमें से कल का कोई ना कोई, कल के यजमान जो प्रसाद की सेवा, कल की जो संगत है दक्षिणा की सेवा, और वो कल की जोत की सेवा। जय जय श्री राधे। क्योंकि बाद में तो फिर 5-5 इकट्ठे हो जाए, मेरी भी ले लो मेरी भी ले लो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री। और ये जय जय तो कल क्या अपना नाम बता देंगे, जो भी आरती के बाद बता देंगे, आरती करेंगे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मेरे को छुप देने से बताया दिया गुरु जी कल के मेरा प्रसाद है। जय जय श्री राधे। कान में बोलिए गुरुदेव भगवान की। आज के जो यजमान अनिल मित्तल जी और इनके धर्म पत्नी जिस भावना से दरबार में बैठे परमात्मा भाव स्वीकार करें। आजो जी आरती करेंगे। बोलिए सुखदेव भगवान की। और ये भी जैसे जैसे संगत पड़ेगी मौसम भी 1-2 दिन में सेट हो जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की। आरती करेंगे भाव से। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार